नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन। आज हम बात करेंगे हेयर फॉलिंग पे। आज के टाइम पे हेयर फॉलिंग, बालों का झड़ना सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। बहुत से प्रोडक्ट निकल चुके हैं बालों के लिए, बच्चे तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हेयर फॉलिंग हो क्यों रही है, बालों के झड़ने के पीछे क्या कारण है और क्यों हो रही है। प्रोडक्ट लगाने से बालों में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, उनको कुछ पता ही नहीं। हमें सबसे पहले जानना होता है कि हमारे बाल होते क्यों हैं, हमारे सिर पे बाल कितने हैं और इनके पीछे झड़ने का कारण क्या है, इनकी ग्रोथ कैसे होती है। चलिए आज हम बताते हैं सबसे पहले कि हमारे सिर के ऊपर 1 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं और 1 लाख हेयर फॉलिकल में से 2.5 से 3 लाख आपके बाल निकलते हैं। ठीक है। नॉर्मली हेयर की लाइफ स्पान क्या होती है, 2 से 6 साल। 2 से 6 साल में ये बाल उग जाते हैं और गिर जाते हैं। ये अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में 15 से 20 बार पूरे बाल उगते हैं और गिर जाते हैं। दूसरा, इसका क्या कारण है, बालों झड़ने के पीछे क्या कारण है। बच्चे सोचते हैं कि मेरे 30 बाल गिर रहे हैं, 40 बाल गिर रहे हैं तो फॉलिंग आ गई। दरअसल 30 बाल 40 बाल दिन में गिरना एक कॉमन प्रोसीजर है, ताकि वो 2 से 3 महीने में दोबारा उगा। 3 ग्रोथ फैक्टर होते हैं, एनाजन, कैटाजन, टेलाजन। और बालों में 1 महीने में मोस्टली ½ इंच ही ग्रोथ देखने को मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। बाल जब उगता है, शुरुआत होती है, रूट होती है, वो एनाजन फैक्ट होता है। और बाल जब गिरने को होता है तो वो टेलाजन फैक्ट में चला जाता है, जहाँ से फॉलिंग एकदम बढ़ जाती है। तो उसमें आपके बाल झड़ते क्यों हैं? बाल झड़ने का पीछे का कारण हो आप खुद। आप अपने बालों पे महंगे महंगे शैम्पू यूज करते हो, महंगे महंगे तेल लगाते हो, ड्रायर यूज करते हो, जेल लगाते हो, एंजाइम यूज करते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि इनके अंदर क्या है, बालों को किस चीज़ की आपके ज़रूरत है। आप कोई भी तेल है, कोई भी शैम्पू है, हर चीज़ को आप 10वीं में, 11वीं में, 9वीं क्लास में पढ़ते हैं साइंस में कि इनके अंदर बेकिंग सोडा होता है, केमिकल होता है। अगर आप किसी भी केमिकल वाली चीज़ को कहीं भी लगातार कंटिन्यू एक पौधे के अंदर भी डालोगे तो उसको भी सुखा देगा। ये तो आपके बाल हैं। तो आप अगर लगातार इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे आपके बालों की स्ट्रेंथ थिन होनी शुरू हो जाएगी और आपके बाल पतले होके गिरना शुरू हो जाएंगे। दूसरा मेन फैक्टर है आपका DHT बढ़ना। जब आपका हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट हो जाता है तो वो 5 अल्फा रिडक्शन बाउंडिंग करके डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके कारण आपके बालों की जड़ें, जो रूट होती है, वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है और ब्लड वेसल से उसको न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाता है और धीरे धीरे आपके हेयर की स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है और आपको फॉलिंग आनी शुरू हो जाती है। और आप क्या कहते हो कि आप न्यूट्रिशन खाते हो, बहुत सी प्रोडक्ट लेते रहते हो कि बालों में ग्रोथ आएगी, लेकिन रूट की तरफ कोई नहीं देखता कि आपकी रूट सिकुड़ चुकी है, उस रूट को खोलें। अगर आपकी रूट ओपन होंगी तो बालों को अपने आप न्यूट्रिशन मिलना शुरू होगा, तो बालों के अंदर अपने आप ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और तीसरा सबसे मेन फैक्ट है स्ट्रेस, मानसिक तनाव, जिसके कारण आपका कोर्टिसोल हार्मोन लेवल बढ़ जाता है और आपके बालों में फॉलिंग आनी शुरू हो जाती है। और आप बहुत से फॉलिंग आने के बाद तेल लगाते रहते हैं, जेल यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते रहते हैं, लेकिन मेन रूट पे कोई काम ही नहीं करता कि आपकी बालों की जड़ों को खोलें, सिकुड़ गए हैं उनको ओपन करें, DHT ब्लॉकर को हटाएं, जिसके कारण आपकी रूट को न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। न्यूट्रिशन मिलेगा तो बालों के अंदर आपकी ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप बालों की समस्या से परेशान हैं और आप भी बाल महंगे महंगे प्रोडक्ट अपना चुके हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ खा चुके हैं, लेकिन आपके बालों में रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।